আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারাই এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না, আপনাদেরও বিচার হবে। बांग्लादेश के चर्चित छात्र नेता और इंकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। मृतक के भाई उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके भाई की हत्या आगामी राष्ट्र चुनावों को पटरी से उतारने के लिए कराई गई है। जी हाँ, उमर हादी का दावा है कि सत्ता में बैठे लोगों के एक गुट ने जानबूझकर इस हत्या को अंजाम दिया ताकि चुनावी माहौल को अस्थिर किया जा सके और राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। वहीं ढाका के शहबाग इलाके में राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने आयोजित शहीदी शपथ कार्यक्रम में बोलते हुए उमर हादी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के अनुसार उन्होंने कहा है ये आप ही हैं जिन्होंने उस्मान हादी को मरवाया और अब उसी मुद्दे को लेकर चुनाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के भीतर मौजूद एक खास गुट ने साजिश रचकर इस हत्या को अंजाम दिया। अब यहाँ पे आपको बता दें कि उस्मान हादी आगामी 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में उम्मीदवार थे और उमर हादी का ये भी आरोप है कि उनके भाई की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने किसी भी एजेंसी या विदेशी आकाओं के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। वहीं अब इसी को लेकर यूनुस सरकार को चेतावनी भी मिल चुकी है। उमर हादी ने अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके भाई के हत्यारों को जल्द सजा नहीं दी गई तो यूनुस सरकार का अंजाम भी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जैसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हत्यारों पर जल्द मुकदमा चलाए ताकि चुनावी माहौल खराब ना हो। सरकार अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं दिखा पाई है। अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो आपको भी एक दिन बांग्लादेश छोड़ने पर हम आपको मजबूर कर देंगे। बता दें, गौरतलब है कि 32 वर्षीय शरीफ उस्मान हादी पर ढाका में एक मस्जिद से बाहर निकलते समय गोलियां चलाई गई थी और गंभीर रूप से घायल हादी को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 19 दिसंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी हत्या ने अब बांग्लादेश को झंझोर कर रख दिया और राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में तनाव की स्थिति बन गई है। वहीं उस्मान हादी उन प्रमुख छात्र नेताओं में भी शामिल थे जिन्होंने साल 2024 में हुए जन आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसी आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अगस्त 2024 में पद छोड़कर भारत भागना पड़ा, जहां वो फिलहाल निर्वासन में है। ऐसे में लगातार यूनुस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यूनुस सरकार ने ही उस्मान हादी की हत्या कराई है और शक सीधे सीधे यूनुस सरकार पर ही जा रहा है। क्या उन्होंने भावी खतरे को देखते हुए उस्मान की हत्या कराई है या इसके पीछे कोई और राजनीतिक षड्यंत्र है?